जल्दी ही लोगों को यह एहसास हो गया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों के जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। और जब तक नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक भारत भारतीयों के लिए नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद गठित राजनीतिक संघों द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाने लगी, विशेषकर वे जो 1870 और 1880 के दशक में अस्तित्व में आए। इनमें से अधिकांश का नेतृत्व वकीलों जैसे अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों द्वारा किया गया था। अधिक महत्वपूर्ण थे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि इनमें से कई संगठन देश के विशिष्ट हिस्सों में काम करते थे, लेकिन उनके लक्ष्य भारत के सभी लोगों के लक्ष्य के रूप में बताए गए थे, न कि किसी एक क्षेत्र, समुदाय या वर्ग के। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष तेज हो गया। 1878 में आयुध अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई। उसी वर्ष सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के प्रयास में वर्नैक्युलर प्रेस अधिनियम भी लागू किया गया। इस अधिनियम ने सरकार को समाचार पत्रों के छापाखाने सहित अन्य संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी, यदि समाचार पत्रों ने कुछ भी प्रकाशित किया जो आपत्तिजनक था। 1883 में सरकार द्वारा इल्बर्ट बिल पेश करने के प्रयास पर हंगामा हुआ। यह बिल भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करता था और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग करता था। लेकिन जब श्वेत विपक्ष ने इसे लागू करने के लिए मजबूर किया, सरकार ने बिल वापस किया तो भारतीय इस पर भड़क गए। इस कार्यक्रम ने भारत में अंग्रेजों के नस्लीय रवैये पर प्रकाश डाला। शिक्षित भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता 1880 में ही महसूस की जा रही थी, लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद ने इस इच्छा को और गहरा कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब पूरे देश में 72 प्रतिनिधि दिसंबर 1885 में बंबई में मिले। प्रारंभिक नेतृत्व दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यन अय्यर सहित अन्य लोग बंबई और कलकत्ता से थे। नारोजी एक व्यवसायी और प्रचारक थे जो लंदन में बस गए और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई।